तो इंटरव्यू में अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो इंटरव्यू में सफलता दिलाने में एक जबरदस्त मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि इंटरव्यू तो दिए जा रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही, बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। सच तो ये है कि एक सही नौकरी की तलाश वाकई में एक मुश्किल सफर हो सकता है। इतनी तैयारी, इतनी उम्मीदें और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो ये थका देता है। इस भावना को हम बिल्कुल समझते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ज़्यादातर मामलों में एक ऑफ़र और एक रिजेक्शन के बीच का जो फ़र्क है ना, वो टैलेंट का नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी का होता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं और उस चाबी को ढूंढते हैं जो सफलता का दरवाज़ा खोलती है, यानी हमारी स्ट्रैटेजी। तो हमारा पहला हैक है जॉब डिस्क्रिप्शन से भी आगे की सोचना। ये वो तरीका है जो आपको बाकी कैंडिडेट्स की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। यहाँ पर ना सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि इस रोल के लिए कौन फिट है, बल्कि ये सोचना है कि कोई कंपनी के लिए इतना जरूरी कैसे बन सकता है कि कंपनी उसे खोना ही ना चाहे। मतलब एक कैंडिडेट से एक एसेट बनने का सफर। और ये होगा कैसे? एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह रिसर्च करके पता कीजिए कंपनी की हाल की जीत और मुश्किलें क्या रही हैं। उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इस पर एक नज़र डालिए। अगर हो सके तो अपने इंटरव्यूअर के काम या आर्टिकल्स को भी पढ़िए और समझिए कि कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। ये दिखाता है कि सिर्फ नौकरी में नहीं बल्कि कंपनी के फ्यूचर में भी दिलचस्पी है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे हैक पर, द स्टोरी टेलिंग मेथड। ये सब कुछ आपके कम्युनिकेशन के बारे में है और कैसे आप अपने अनुभवों को यादगार बना सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो फर्क है वो जरा देखिए। जब अनुभव के बारे में पूछा जाता है तो एक जेनेरिक जवाब होता है, मेरे पास 5 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। ठीक है, लेकिन अब कहानी पर आधारित जवाब देखिए। पिछली कंपनी में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पीछे चल रहा था। मैंने आगे बढ़कर वर्कफ्लो को फिर से ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से हम शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले ही प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए। देखा आपने, दूसरा जवाब आपकी काबिलियत को साबित करता है, सिर्फ बताता नहीं है। और इस तरह की दमदार कहानियां बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्टार मेथड। ये आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को एक मज़ेदार कहानी में ढालने का एक फ्रेमवर्क है। स्टार मेथड में बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। एस यानी सिचुएशन, कहानी का बैकग्राउंड बताइए। टी यानी टास्क, आपका लक्ष्य या चुनौती क्या थी। ए यानी एक्शन, उसे पूरा करने के लिए आपने क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए। और सबसे ज़रूरी आर यानी रिजल्ट, आपके एक्शन का नतीजा क्या निकला और हो सके तो नंबर्स के साथ बताइए। और अब हमारा तीसरा और आखिरी हैक, एक समझदारी भरा सवाल पूछना। ये वो मौका है जब आप इंटरव्यू का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग दिखा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू के आखिर में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो आपकी सोच के बारे में सबसे ज्यादा बताते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये दिखाने का एक सुनहरा मौका है कि आप कितने सीरियस और विचारशील हैं। आइए एक और तुलना देखते हैं। एक आम सवाल होता है, इस रोल में रोज के काम क्या होंगे। लेकिन एक समझदारी भरा सवाल कुछ ऐसा होगा, मैंने देखा कि कंपनी ने पिछली तिमाही में प्रोजेक्ट एक्स लॉन्च किया था। उस लॉन्च से टीम ने सबसे बड़े सबक क्या सीखे। ये सवाल जबरदस्त तरीके से दिखाता है कि आपने अपनी रिसर्च की है और आप कंपनी के ग्रोथ में वाकई दिलचस्पी रखते हैं। तो ये 3 हैक्स, ये सब मिलकर आपकी सफलता का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे हर इंटरव्यू में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहला पिलर, जॉब डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर रिसर्च करना। दूसरा पिलर, स्टार मेथड का इस्तेमाल करके कहानी सुनाने में महारत हासिल करना। और तीसरा पिलर, समझदारी भरे स्ट्रेटेजिक सवाल पूछना। तो अब जब ये सारी स्ट्रैटेजीज पता हैं, तो सवाल ये है, आपका अगला इंटरव्यू कौन सी कहानी सुनाएगा। अब सिर्फ जवाब नहीं देने हैं, बल्कि अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है।